ओम शांति। 19 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे। बाबा कहते ना, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, है ना। चिंता नहीं करना, नहीं तो बाबा नाराज हो जाएंगे, है ना। चिंता सारी बाबा को दे दो। बाबा मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। मुरली आत्मा का भोजन है और इस मुरली को 3 बार आत्मा को कराइए, है ना, भोजन के रूप में, तो आपका बल बढ़ेगा, है ना। अच्छा, प्रश्न है मुरली का, बाप के साथ साथ तुम बच्चे की सेवा के निमित्त बने हुए हो। उत्तर, जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, दुख से छुड़ाते हैं ना, सुख सागर है, सब पर बिल्स करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। देखो बाबा हम बच्चों को कितनी बड़ी अथॉरिटी दे रहे हैं। बाबा नहीं देता तो हम कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना, वरना इतने हैं दुनिया में, वो भी तो कर सकते, लेकिन बाबा ने तो उनको नहीं लाए स्टेज पर। तो तुमको बाबा ने सैल्वेशन आर्मी बनाया। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेस करना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों के लिए, बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। देखो, कराने वाला बाप है, करा वो रहा है, लेकिन नाम रोशन बाबा तुम बच्चों का कर रहा है। राजा ही तुमको दे रहा है और खुद जाकर निर्वाण धाम, शांति धाम में आराम करने चले जाते हैं। कितना बड़ा बाबा ने आपको दिया है ना सेवा, और कितना बड़ा सम्मान दिया है कि विश्व पर राजाई दे करके चले जाते हैं। ऐसा होगा कोई? बाबा निस्वार्थ, निरहंकारी, निर्विकारी। तो बाबा कहते हैं यह तुम्हारे अलावा कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं और गाया भी जाता है कि सन शोज फादर एंड मदर, जबकि बाप बच्चों को रचता है। जब तक रचा नहीं है तो बाप बच्चों को कैसे सिखलाए कि तुम्हारा यह माता पिता है? बच्चे यह सीख कर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। वैसे ही फिर गाया जाता है, स्टूडेंट शोज टीचर। जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तब वह शो करते हैं। फलाने बैरिस्टर को पढ़ाते हैं तब तो बाबा कहते हैं कि बैरिस्टर ने पढ़ाया, हमको बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करे, है ना। बैरिस्टर जब स्टूडेंट को पढ़ाए, जब वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़े, तब वो बैरिस्टर बने। अब यहाँ गॉड है, गॉड जब आपको पढ़ाए तब तो फिर आप गॉड गॉडेस बनोगे, है ना। तो आपको वो परम शिक्षक, परम सतगुरु जब आकर के पढ़ाए तब तो फिर आप औरों को सन शोज फादर और फिर स्टूडेंट शोज टीचर, है ना। तो बाबा कहते हैं नहीं तो कैसे शो करेंगे। वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाए तब कहें कि गुरु से यह मिला। अब यह बाबा कहते हैं वह बाप, टीचर, गुरु तो अलग अलग होते हैं। लौकिक में तो पिता अलग है, गुरु अलग है और टीचर अलग है। यहाँ एक में ही 3 है ना, सब एक है। तो बाबा कहते हाँ, कोई फादर बच्चों को पढ़ाते भी हैं, टीचर भी होते हैं ना, हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट्स बहुत हैं। ऐसे तो नहीं एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, है ना, नहीं पढ़ाते ना। साइंस का अलग होगा, आपका फिजिक्स का अलग होगा, मैथ का अलग होगा, है। ऐसे तो नहीं कि सभी एक पढ़ा दे। हाँ, साइंस और मैथ एक साथ पढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन हम ज्योग्राफी, केमिस्ट्री और सारा पढ़ा दे, ये तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। बाबा कहते हैं, है ना। तो यह तो एक ही बाप, टीचर, गुरु है। जब तक बच्चों को अपना ना बनाए तब तक शो निकाल ना सके कि हम फलाने के बच्चे हैं, उनकी मिल्कियत के हम हकदार हैं। पहले पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं, और अपना ना बनाए तो बच्चे फिर क्यों पढ़ें, है ना। समझेंगे तब तो फिर पढ़ेंगे। तो बच्चे भी कहते हैं हमने अपना बनाया है।
बच्चे जानते हैं फादर का शो कैसे करना है। हम हैं ईश्वर की औलाद प्रैक्टिकल में। यूं तो ईश्वरीय औलाद हर एक समझते हैं, ओ गॉड फादर कहते हैं। फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आती है, कहते भी हैं तुम माता पिता। फादर ने आकर बच्चों को समझाया है, हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम भी जान गए हो यह बेहद का माता पिता है। वही फादर बैठ पढ़ाते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। बच्चे जब समझते हैं तो फिर औरों को भी समझाते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, गाया भी जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। परंतु यह नॉलेज तुमको मिलती है इस समय, जबकि पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। अभी वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है, कलयुग अथवा पुराना युग पूरा हो, नई दुनिया नया युग शुरू हो रहा है। यह नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते हैं, स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं। वह टीचर बाप भी है, वह सुप्रीम बाप बैठ समझाते हैं। नई दुनिया नया युग था, तब भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था, सोने की चिड़िया था भारत, अब नहीं है। तो युग एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था, उस राज्य में किसी और की अथॉरिटी नहीं थी। तो वह विश्व के मालिक थे, कौन? भारतवासी, आदि सनातन देवी देवताएं। भल थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे। ये जो आप देख रहे हैं ना, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, रूस, रशिया हो, लंदन हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, जो है सब कुछ एक ही था, ये अलग अलग नहीं थे। विश्व एक था। भारत खंड जो अखंड, कभी खंडित नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं है। यूं तो प्रकृति कभी भी खत्म नहीं होती, सिर्फ अपना प्रकृति स्वरूप बदलती है, चाहे फिर ये प्रकृति हो और चाहे ये प्रकृति हो, है ना। पांच तत्व अपना क्या करते हैं? स्वरूप बदलते हैं। नए से पुराना, पुराना से नया। सत्तो प्रधान, सत्तो रजो तमो में आत्मा आती है, सत्तो प्रधान से फिर तमो प्रधान, ये पूरा विश्व ही हो जाता है ना। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भारतवासी जो थे कैसे थे, सनातन देवी देवताएं वाले थे, धर्म वाले। भल थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद के मालिक थे। कोई पार्टीशन नहीं थी। सागर, आकाश, वायु, पृथ्वी, सबका एक ही भारत मालिक था। अभी तो देखो, अभी यहाँ 10 o'clock हो रहा है, तो अमेरिका में सुबह का 10 बज रहा होगा, 10:30, है ना। यहाँ रात, वहाँ दिन। इंडिया में रात में सो रहे हैं, अमेरिका में उठने की तैयारी। तो ये सब नहीं होगा, ये चांद सितारों तारों के टुकड़े नहीं होंगे। रात तो रात, दिन तो दिन, है ना। लेकिन ये दुख वाली रात नहीं, सुख की रात, है ना। तो पार्टीशन नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। पूरा सिर्फ और सिर्फ एक भारत ही सबका मालिक था। विश्व के रचता की जयंती, बर्थ भी यहाँ ही होता है। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, व पाप आत्मा से पुण्य आत्मा हो रही हूँ। बाप समझाते हैं, तुम जानते भी हो, मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं। 84 जन्म है मैक्सिमम। मनुष्य कोई सांप की, बिच्छू की, बंदर की ऐसे योनि में नहीं जाते हैं। 84 योनि मनुष्य की योनि में ही आता है। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाता है, लेकिन वो कभी भी सांप बिच्छू की योनि में नहीं जाता। इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती। बाप को ही नॉलेजफुल, विल्सफुल कहा जाता है। सारे विश्व पर विल्स करते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। लिबरेट करने आया हूँ तो लिबरेट करने का आइडिया देता हूँ कि कैसे तुम्हारे विकर्म विनाश हो, कैसे तुम्हारे कर्म को सुधरवाऊं, है ना। तो मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ, पीस स्थापन करता हूँ, सावरनिटी भी स्थापन करता हूँ। बच्चे जानते हैं इस समय भारत इंसॉल्वेंट है, तो बेहद के बाप का
यह बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ ही है, वहाँ यही शिवलिंग रखा हुआ है। बच्चों को समझाया है परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं है, स्टार जैसा है। अच्छा, गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं, गुरु उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह फिर औरों को सुनाते हैं। कहेंगे गुरु ने हमको यह शास्त्र आदि सिखाए। बनारस में जाकर शास्त्र आदि सीखते हैं, विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं, जैसे सरस्वती आदि। अब यह सरस्वती नाम तो मम्मा का है, क्योंकि उसने बेहद की नॉलेज सुनाई है। वह तो हद के भक्ति मार्ग के शास्त्र सीखते हैं। हाँ, आप कहते हैं अष्टभुजाधारी, आपने कहीं रास्ते में या कहीं किसी जगह पर अष्टभुजाधारी को चलते हुए देखा है? अरे, हमारे जो अष्ट शक्तियों को ऐसे नहीं दिखा पाए तो अष्टभुजाओं में दिखा दिया, है ना। महावीर, जिनको कोई भी विकार हरा ना पाए उसे महावीर कहा, उसे नहीं दिखा पाए तो गदा लेकर के खड़ा कर दिया, है ना। तो बंदर के माफिक मुंह रहता है उनको, तो बंदर तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे ही अंदर बंदरपना है। फिर उस बंदरपने पर गदा का वजन रखा, तो वो गदा की वजन से आपके विकारों को उठने नहीं दिया, है ना, नहीं दिया गया, तो फिर उसे वैसे शो कर दिया। लेकिन कोई गदा लेकर के तो दुनिया में फिरेगा नहीं। स्वदर्शन चक्र तो उस समय था ही नहीं, किसी की उंगली पर फिराने की उधर दरकार ही नहीं। वहां कोई अकासुर बकासुर कंस की दुनिया तो थी नहीं। हाँ, सब कुछ यही है आसुरी अवगुण वाले, राक्षसी प्रवृत्ति वाले यहाँ हैं, वहां तो कुछ था ही नहीं। तो ऐसा तो कोई नहीं कि कृष्ण के हाथ में हमेशा ऐसे ऐसे फिंगर पर। अब ये आत्मा का जो स्व का दर्शन परमात्मा ने आकर के करवाया है, और कैसे ये 84 के चक्र में फिरती रहती है, कभी रुकती नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ड्रामा रुक जाएगा, कुछ एक वर्षों के लिए रुका रहेगा फिर वापस चालू होगा, नहीं। ये तो अखंड बनाया है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, अविनाशी है ना ड्रामा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे सब दिखा दिया सरस्वती, तो वो तो मम्मा है, उसने बेहद की नॉलेज सुनाई है। फिर भक्ति मार्ग में ऐसे सब कहते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं, हमारा सुप्रीम गुरु भी वह है, सुप्रीम बाप भी है, सर्वशक्तिमान बाप चाहिए ना, क्योंकि माया भी कम नहीं है, वह भी सर्वशक्तिमान है। माया सर्व में व्यापक है, बाप सर्व में व्यापक नहीं है। रावण सर्व में व्यापक है, लेकिन राम सर्व में व्यापक नहीं है। निराकार राम वो हो ही नहीं सकता, और जो हो तो फिर रावण आ नहीं सकता, तो वह भी सर्वशक्तिमान है। बाकी एक ही है, रावण सब में व्यापक है, लेकिन बाप सर्व में व्यापक नहीं है। वह तो पुनर्जन्म रहित है। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता, मनुष्य लेते हैं। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितनी ग्लानि है, अपने बाप को कितनी गाली देते हैं। जब ऐसी ग्लानि करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं, तब फिर मैं आता हूँ, यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं आता हूँ, वो भी अवतरण लेता हूँ, माँ के कोख में नहीं आता हूँ। यह कोई शास्त्रों में थोड़े ही है कि बेहद का बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है, सबको पतित से पावन बनाने वाला भी है। बाप सर्वात्माओं का टीचर, जो हमें आकर के आदि मध्य अंत को ड्रामा को टीच कराए। इस मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ के बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताने वाला टीचर, सतगुरु बन करके सदगति कराने वाला। तो एक में ही सब पतित पावन बाप पावन बनाने वाला है ना। तो बाप कहते हैं यह सब वेद शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता। ज्ञान तो एक ही समय बाप आकर समझाते हैं। एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से फिर तुम्हारी 21 जन्म प्रारब्ध चलती है। ऐसे नहीं कि यह नॉलेज अथवा ज्ञान आधा कल्प चलता है।
या तो समझाते हो या नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। वहाँ है ही सब सदगति वाले, उनको ज्ञान की दरकार है नहीं। उनको कोई वजीर, मंत्री, कोई मिनिस्टर, कोई साइड में खड़ा हो सिक्योरिटी के जैसे, कोई जज, कोई वकील, कोई किसी तरह का चाहिए ही नहीं होता, क्योंकि वो खुद सर्वशक्तिमान बाप से सर्वशक्तियाँ भरकर परफेक्ट बन करके परफेक्ट दुनिया के मालिक बनते हैं। वहाँ उनको किसी ज्ञान की दरकार नहीं, लेकिन ज्ञान और जो मिलता है उसकी प्रालब्धि जरूर मिलती है। इस समय ज्ञान सागर बाप आकर बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जब तक जीते रहेंगे बाप की नॉलेज सुनते रहेंगे। बड़ी मीठी नॉलेज है, योग भी अंत तक सीखना पड़े, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ बहुत है। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी है, इसलिए बिल्कुल घोर अंधेरे में आ गई है। आत्मा में पुनर्जन्म की मैल रहते रहते, खाद पड़ते पड़ते कितनी पतित तमो प्रधान बन गई है। आत्मा भी मुलम्मे की तो जेवर शरीर भी मुलम्मे का, एकदम जड़जड़ीभूत अवस्था को पा लिया है। खास भारतवासी, आम सब धर्म नंबर वार। तो सब बच्चों को फादर और मदर का शो करना है, तो मैं वह माताश्च पिता कहते हैं, तो फादर के साथ मदर भी चाहिए, मनुष्य समझते हैं। एडम, ब्रह्मा, ईव, सरस्वती। वास्तव में यह रॉन्ग है। निराकार गॉड फादर है तो मदर भी जरूर होगी, परंतु वो लोग ईव, जगत, अम्बा को कह देते हैं। वास्तव में यह बहुत मुख्य बात है। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो। यह ब्रह्मा माता बन जाती, ब्रह्मा प्रजापिता भी है तो माता भी है। वह है सुप्रीम रूहानी बाप। फिर स्थूल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है। जगत अम्बा का कितना भारी मेला लगता है। जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला आदि नहीं लगता है। जगत अम्बा का बहुत मान है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ाना है। वह तो कहते स्त्री का पति गुरु ईश्वर है, परंतु ऐसे है नहीं। बाप आकर कहते हैं तुम माताओं का मर्तबा ऊंच बनाते हैं। गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है। वह सब है वायोलेंस, और यह है नॉन वायोलेंस, गुप्त शक्ति सेना, है ना। और देखो, पहले भी कहा, अभी भी कहती हूँ कि जो परमात्मा किसी बाल्य रूप में आते, तो बाल्य रूप में यदि किसी के में अवतरण लेते, तो वो इतना ज्ञान धारण कर और इतना बाबा उसको बता भी नहीं पाते। अभी हम आप जो 7 डेज का कोर्स 7 रोज की भट्टी में पकने में 1 घंटे में दिमाग पक जाता है, बाहर ही जाता रहता है, तो वो छोटे बच्चे को कैसे 7 रोज की भट्टी में पकाएंगे। दूसरा, यदि वो छोटा बच्चा बैठ करके कहे 100 साल 60 साल के मनुष्य आत्मा बाबा के बच्चे को पढ़ाए और कहे मीठे बच्चे तुमको आना ही था, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा कि वो छोटा बच्चा आकर के कहे कि बूढ़े तन में जो आत्मा बैठी है उसे कहे कि बच्चे पुरुषार्थ करो, मैं आया हूँ, तो ये तो सहन नहीं होगा ना। उसे फिर लगेगा कि भगवान पागल थे क्या कि जो ये बच्चे के तन में आया। अरे कोई कलेक्टर के तन में आते, कोई बड़ी हस्ती के तन में आते, और जो बड़ी हस्ती के तन में आते, और कोई उधर जाता स्टेज पर तो कहता अरे प्रभु एक सेल्फी ले लेने दो। प्रभु कहते नहीं नहीं नहीं, मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, ज्ञान जरूरी है, सेल्फी जरूरी नहीं है। तो वो कहते अरे किसके पास प्रभु इस समय टाइम रखा है, मुझे तो मरने का समय नहीं है, आप तो ज्ञान सुनाने की बात कर रहे हैं, मैं किसी दिन फुर्सत में आऊँगा, अभी सेल्फी ले लूँगा आपके साथ में, तो आप कम से कम मेरे धंधे में तो काम में आ जाएंगे, मैं दिखाऊँगा तो मेरी रेपुटेशन तो बढ़ेगी, मेरा मान तो बढ़ेगा कि मैंने देखो भगवान के साथ में सेल्फी निकलवा के लाया। और इतना भीड़ कि वो ईश्वर आता किसी बड़ी हस्ती में और वो अंदर बैठी बोलते रहते कि नहीं नहीं बच्चे ज्ञान जरूरी है, और वो बच्चे कहते अरे फुर्सत किसकी है, ये पागल है, कल आएंगे। तो परमात्मा आते हैं ज्ञान देने, ऐसी तन का आधार लेते हैं जो गुप्त है, गुप्त रीति आते हैं
गुप्त वेश में आते हैं और गुप्त में रहते चले जाते हैं। ज्ञान भी गुप्त है, आत्मा भी गुप्त है, परमात्मा भी बीज रूप गुप्त है। इस मनुष्य रूपी सृष्टि का वो बीज रूप है, जैसे हम आत्मा इस शरीर के बीज रूप है, गुप्त है, दिखते नहीं है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह से वायलेंस और यह है नॉन वायलेंस, गुप्त शक्ति से वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति रखना है। यह बेहद का ड्रामा रिपीट होता है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूँ फिर कल्प बाद सिखलाऊंगा मैं ही। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं। ऐसे थोड़े ही घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा। मैं तो एक ही बार आता हूँ, आकर सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ। परम धाम से कल्प के संगम युगे आता हूँ। अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को जानते हो। हद की बात सुनाते हैं, फलाना साहूकार था। यहाँ तुम जानते हो हु इज हु। सृष्टि भर में सबसे साहूकार कौन? सारी सृष्टि में सबसे साहूकार थे साहूकार स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण है। ऐसा कौन आकर सुनाते हैं? बाप। बच्चे जानते हैं हमारे जैसा भविष्य 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान कोई नहीं बनता। तुम बड़ी भारी सेवा करते हो, भारत की खास और विश्व की आम। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, यह भी ड्रामा है। समझाया जाता है भारत का बेड़ा सैल्वेज कौन करते हैं? शिव शक्तियाँ। शिव शक्तियाँ तुम सब हो। मेल फीमेल की बात यहाँ नहीं है, सब परमात्मा की आत्माएं हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, माया ने पतित बनाया, फिर तुमको महाराजा महारानी वापस मैं बनाता। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। आजकल दुनिया में झूठ, करप्शन है, यह है रौरव नर्क। तुम बच्चे अब ईश्वरीय बुद्धि से क्या बनते हो? अब तुम कहते हो हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। कोई एक समाज क्षत्रिय, एक समाज शूद्र, एक समाज वैश्य, ऐसे नहीं। जब देवी देवताओं की दुनिया रहेगी तो वहां कोई क्षत्रिय नहीं रहेगा, और जब क्षत्रिय होंगे वहां कोई वैश्य नहीं रहेगा, और जब वैश्य आएंगे तब वहां शूद्र नहीं, और जब शूद्र होंगे तो वहां कोई वैश्य नहीं। ना तो देवता, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, सिर्फ शूद्र। अच्छा, तो बाबा कहते कल्प पहले भी ईश्वरीय बच्चे थे। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो श्रीमत पर चलना है। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव और कौरव। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव, जिसकी ही जय जयकार होनी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इस संसार में हो रहा है वो नथिंग न्यू, पहले भी हुआ। जो पास्ट में होकर के गया है, जो गुजरा हुआ कल है, वो अभी हम वहाँ बैठे हैं, और जो आने वाला कल है वो भी गुजरा हुआ ही कल है, जो पास्ट में और फ्यूचर में। बाबा कहते ना पास्ट सो फ्यूचर, फ्यूचर सो पास्ट, और जो प्रेजेंट है वो भी गुजरा हुआ ही है। सो हम जो देख रहे हैं, चाहे वो छोटा हादसा हो, चाहे बड़ा हो, और चाहे बहुत बड़ा हो, लेकिन ये सब ड्रामा की नूंद है। फिर चाहे परिवार में ड्रामा हो, परिवार में अनबन हो, कुछ भी हो, वो सब ड्रामा है। जो हुआ सो हो रहा है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन योग बल से आप सब चीज़ों को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी तो आपको सब चीज़ें अपने आप से बनेंगी, पवित्रता आएगी तो आपकी शांति और सुख आएगा, है ना। अच्छा, तो इस तरह बाबा कहते हैं कि तुम हो गुप्त शिव शक्ति भारत माता, है ना। इसमें गोप गोपियां दोनों हैं। नाम माताओं का करना है, माताओं को ही बहुत सताया है, द्रौपदी को ही नग्न किया है। कहती हैं भगवान हमें नग्न होने से बचाओ, तो बाप आकर बचाते हैं, बहुत प्रॉपर्टी मिलती है। प्रतिज्ञा करनी चाहिए, शिव बाबा मीठा बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा शिव बाबा से लेना है ना। गाते भी हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है, वही जाने और ना जाने कोई। तुम अब जानते हो
ईश्वर की गतमत बच्चे जानते हैं, फिर बच्चों को शो करना है। बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप ही देते हैं, अल्पकाल की शांति कोई काम की नहीं है। माँ बाप कहते हो तो फिर बच्चों को फादर मदर का शो करना पड़े, है ना। माँ के बच्चों में संस्कार आते हैं तो कहते हैं ना, ओहो ये बच्चे के तो बहुत अच्छे संस्कार हैं, इसकी माँ ने देखो कितने अच्छे से इसे पाला है, कितना अच्छा है, कितना रॉयल फैमिली से है, कभी इसे मैंने किसी को कड़वा बोलते नहीं देखा, कभी इसको गलत चलन चलते नहीं देखा। तो आपके द्वारा माता पिता के संस्कार औरों को दिखाई देते हैं कि ये माता पिता के बच्चे हैं जिन्होंने हूबहू माता पिता के जैसे संस्कार अपने में धारण किए हैं। तो ऐसे ही फिर संशोज फादर मदर, है ना। बाबा कहते हैं कि फादर मदर कौन है, सो बच्चे बैठ बताते हैं, यह मदर फादर सारे वर्ल्ड के हैं। वह बैठ वर्षा देते हैं, बरोबर बाप से वर्षा मिला था, अब कलयुग का अंत है, फिर जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। सन शोज फादर, फादर शोज सन। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा बोझा उतर जाएगा। याद का चार्ट रखना चाहिए, हम कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा की संतान हैं ही, परंतु कहते हैं उठते बैठते चलते कितना याद रखते हैं। चार्ट रखो, मुख्य है याद। विघ्न भी योग में पढ़ते हैं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह है हठ योग, राजयोग। बाप ही सिखलाते हैं, वह तो बहुत किस्म किस्म के योग सिखलाते हैं। योगा जो होता है वो शरीर की फिटनेस के लिए है, लेकिन योग जो है वो आत्मा के शुद्धि के लिए है। राजयोग जो परमात्मा आकर के हमें सिखलाते हैं, इसमें कोई हठ योग की बात नहीं है। यदि आप योगा सीख भी लेते हैं और यदि आपकी आत्मा में बल नहीं है, शक्ति नहीं है, प्योर नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा आप किसी को दुख दे रहे हैं, तो आपका वो योगा करने से, शरीर की फिटनेस रखने से कुछ नहीं होता। आप शरीर से, चेहरे से कितने भी सुंदर दिखें, लेकिन आपके अंदर में जब तक संस्कार नहीं है तब तक आप किसी की नज़रों में आ नहीं सकते। आपकी गलत बात सुनकर के लोग आपको तुरंत भूल जाएंगे, लेकिन आपकी अच्छी बात सुनकर के लोग हमेशा याद रखेंगे। फिर भले आप काले हों, गोरे हों, अंधे हों, लूले हों, उससे सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके वो मीठे बोल वो ज़रूर सदा याद रखेगा, यदि आपने उसके लिए बहुत अच्छा कुछ किया हो। तो बाबा कहते हैं उनका है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को इतना याद करो जो अंत समय औरों की याद ना आए। आत्मा को एक बाप को याद करना है, तभी विक्रमाजीत बन सकेंगे। विक्रमाजीत और कोई बना ना सके, विक्रमों को जीतना है ना। तो आपको क्या करना होगा, विक्रमाजीत बनने के लिए आपके सारे विकर्मों को इस योग अग्नि में दग्ध करना होगा। भल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पतित से पावन नहीं बन सकते। भक्त कितना माथा मारते तो भी जा नहीं सकते। भगवान सभी बच्चों का एक ही है, वह एक बार ही आते हैं, कहते हैं हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ, फिर से सिकीलधे बच्चों से आकर मिला हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कौन सी आत्माएं हैं जो अलग रही बहुकाल, तो उनको ही पहले आना है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी, तो फिर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे। बाबा ने कहा भी है कि महाभारत का मतलब होता ही है अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना, दूसरा कोई धर्म होगा नहीं। अब तुम हो सिकीलधे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी। पहले सिकीलधे फिर स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे, मनुष्य कहेंगे यह तो देवताओं का टाइटल है, देवताओं को ही अलंकार है, यह सब अपनी कल्पना ले आए हैं, ऐसे भी कहेंगे। तुम जानते हो मीठे झाड़ की सैंपलिंग लग रही है, विलायत में भी यही नॉलेज देनी है। तुम्हारा हेवनली गॉड फादर कौन है, जरूर मदर भी होगी। बाप आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने, उसमें हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है।
तो फिर कायदे अनुसार बाप को याद करो, कहते हैं ओ गॉड फादर, तो फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं, यह तो रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा कितना निरंकारी है जो बच्चों से नमस्ते करते हैं, है ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा विक्रमाजीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है, याद का चार्ट जरूर रखना है। दूसरा, अपनी हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है, रूहानी सेवा करनी है। वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो, इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना और शुभकामना की गिफ्ट सदा देते रहो। विशेषता दो और विशेषता लो, गुण दो और गुण लो, ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो। चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप यह गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता, भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता, है ना। तो वो हमारा हुआ है तो आप उसके बच्चे हो, तो आपको भी वही होना चाहिए जो आपसे पिता चाहता है। स्लोगन, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है ना। महान बन